कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव की जयकार हो। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश केवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी आकाश केवी। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने मंत्र कहा था उसे हम कर्पूर गौरम मंत्र कहते हैं। आपको शायद ये बात अवश्य पता होगी कि हिंदू धर्म में विशेषकर जब यज्ञ होते हैं या फिर कोई भी पूजा होती है तो यज्ञ या पूजा संपन्न होने के पश्चात अंत में इस कर्पूर गौरम मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और इस बात पर विशेषकर ध्यान रहता है कि कभी भी यज्ञ या पूजन संपन्न हो तो इस मंत्र का पाठ अवश्य हो। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? सिर्फ कर्पूर गौरम मंत्र ही क्यों उच्चारण करते हैं, किसी और मंत्र का जप क्यों नहीं कर सकते? कर्पूर गौरम मंत्र के भीतर ऐसे कौन से रहस्य हैं जो हम नहीं जानते? या फिर कहें कि कर्पूर गौरम मंत्र का निर्माता कौन है, यानी कर्पूर गौरम मंत्र को सर्वप्रथम बोलने वाले कौन थे? किस कारण कर्पूर गौरम मंत्र का इतना ज़्यादा ऊंचा दर्जा है? ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सर्वप्रथम इस वीडियो में जो मैं मंत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कर्पूर गौरम मंत्र, इसका पूरा हिंदी में बहुत सरल भाषा में आपको अर्थ बताने का प्रयास करूँगा। आशा है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और इस मंत्र का मतलब जानने के बाद, इसकी महिमा जानने के बाद आपका इस मंत्र के प्रति रुचि और बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। तो चलिए अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो देखा जाए तो इस मंत्र का सबसे पहला शब्द होता है कर्पूर गौरम और इसका मतलब होता है कि कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, जो कि भगवान शिव शंभु हैं। और दूसरा शब्द आता है करुणावतारम। इसका मतलब होता है कि करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, जिन्हें हम करुणा के साक्षात अवतार कह सकते हैं, तो वो भी शिव शंभु हैं। ये बात हम भली भांति जानते हैं। अब इसका अगला शब्द होता है संसार सारम और इसका हिंदी में अर्थ होता है कि समस्त सृष्टि के जो सार हैं, अर्थात शिव शंभु महादेव ही इस पूरी समस्त सृष्टि के सार हैं। और ये बात भी हम सबको पता है, इसीलिए संसार सारम कहा गया है। अगला शब्द है भुजगेंद्र हारम। इस शब्द का अर्थ है जो कोई सांप को हार के समान धारण करता है। तो इस बात को भी हम जानते हैं, देवों के देव महाकाल ही सर्पों की माला धारण करते हैं, यानी सर्प को माला की तरह अपने गले में धारण करते हैं। तो यहाँ भुजगेंद्र हारम शब्द भी उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद देखा जाए तो अगली लाइन आती है सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इस पूरे का मतलब होता है कि भगवान शिव, देवों के देव महादेव, त्रिनेत्रधारी महादेव महाकाल अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ मेरे हृदय में निवास करें, यानी भगवान महादेव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हमारे हृदय में निवास करें और हम उनको हृदय पूर्वक शत शत नमन करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं और हम उनको पूजते हैं। अब इस पूरे मंत्र का यदि हम एक साथ भावार्थ निकालें, यानी इस पूरे मंत्र का हम एक साथ मतलब खोजना चाहें, तो मतलब कुछ ऐसा है कि जो कर्पूर गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, इस समस्त संसार के सार हैं और भुजंगों यानी सर्पों को हार के प्रकार की तरह धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता पार्वती के साथ मेरे हृदय में सदा निवास करें और मैं उनका शत शत नमन करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर यज्ञ संपन्न होने के बाद इसी मंत्र की हम आखिर में आरती क्यों गाते हैं। किसी भी देवी देवता की आरती के बाद
कर्पूर गौरम मंत्र को ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था तो भगवान विष्णु द्वारा ये आरती गाई गई थी। यानी भगवान शिव की विवाह के दौरान भगवान विष्णु ने इसे गाया था। ये माना जाता है कि भगवान शिव शमशान के वासी हैं। उनका स्वरूप बहुत ही भयंकर है, लेकिन ये स्तुति बताती है और भगवान विष्णु इस स्तुति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है। भगवान शिव को हम भयंकर चाहें अवश्य समझें, परंतु उनका स्वरूप बहुत दिव्य है, वो बहुत सुंदर हैं। भगवान शिव को सृष्टि का अधिपति माना जाता है। वो मृत्यु लोक के देवता तो हैं ही, परंतु शिव को पशुपति नाथ भी कहा जाता है। और पशुपति का अर्थ होता है संसार में जितने भी जीव हैं, और उन जीवों में मनुष्य भी आते हैं। यानी संसार के सारे जीवों के अधिपति भगवान शिव हैं। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि इस समस्त संसार का अधिपति वो हमारे मन में वास करें। यानी भगवान शिव शंभु जो इस पूरे समस्त संसार के अधिपति हैं, वो भगवान शिव शंभु अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ हमारे हृदय में वास करें। और इस बात से भी हम भली भांति परिचित हैं कि शिव शंभु महाकाल हमारे हृदय में वास करेंगे तो हमारे हृदय से मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ही स्वयं महाकाल हैं। वही हैं जो मौत को भी पराजित कर देते हैं। यदि भगवान शिव हमारे हृदय में वास करेंगे तो हमारा हृदय मृत्यु के भय से अवश्य ही सदा के लिए दूर रहेगा। और मुझे लगता है कि ये मंत्र आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये मंत्र पसंद आया तो इस मंत्र को एक बार याद अवश्य कर लें, या फिर याद ना करें तो एक बार इस मंत्र का मेरे माध्यम से स्मरण कर लें। तो एक बार मैं कर्पूर गौरम मंत्र पुनः दोहराऊंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है या फिर किसी और विषय के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट का जवाब दूंगा। और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ये भी कमेंट कर दें कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। और तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि भगवान शिव सबका कल्याण करें, और जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है उस सबको अपने ज़िंदगी में सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।